नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन 76 पर। तो जैसा कि हमने बताया था, हम जा रहे हैं शिकारी देवी। कल हम आ गए थे, यहाँ जंजैली में रुके थे। आप देख रहे हैं ये हमारा होम स्टे था, लग्जरी होम स्टे। और ये बालकनी दिख रही है सामने, इसी में हमारा रूम था यहाँ। तो बहुत बढ़िया रहा रात का स्टे यहाँ पर। तो अब चलते हैं आगे शिकारी माता के दर्शन करने के लिए, जो लगभग मंडी से है 90-95 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ से है 15-16 किलोमीटर की दूरी पर। तो 80 किलोमीटर का सफ़र हमने कर लिया था कल, क्योंकि रोड बहुत ख़राब था। तो बीच में टाइम काफ़ी लग गया हमें आने में, और ब्लॉग शूट करते भी आना था तो भी टाइम लग गया। फिर हमने बीच में मनरेगा पार्क वगैरह भी आपको दिखाया है। तो हो सकता है इसी ब्लॉग में हो या पिछले ब्लॉग में होगा, तो उसको ज़रूर देख लेना, आपको रोड का पता लग जाएगा, जानकारी मिल जाएगी सारी। तो यहाँ बहुत बढ़िया नज़ारे थे। आप देख रहे हैं इधर को सेब के बगीचे भी हैं। दोस्तों, तो अभी हम थोड़ा सा ही चले थे, लगभग 1-1.5 किलोमीटर आए होने। तो यहाँ पर हमने देखा ना, नज़ारे बहुत प्यारे हैं। और जो पूरा जंजैली है वो हमें नज़र आ रहा है यहाँ से। हाइट पर है थोड़ा, जो जंजैली से हाइट पर आगे हैं हम थोड़ा सा, पर अभी 1-1.5 किलोमीटर ही आए होने। तो यहाँ से आप देखें कितना बढ़िया नज़ारा है। ये मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि जो नेट लगी हुई है पेड़ों पर, ये सेब के बगीचे हैं सारे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने भारी सेब के बगीचे हैं। अभी पहुंचे हैं हम रायगढ़ में। ये आपको बोर्ड दिख रहा है रायगढ़ का यहाँ। तो यहाँ की सीनरी भी बहुत प्यारी है। और अगर आप देखेंगे आगे को, तो जो करसोग से रोड आता है ना, वो भी यहीं पहुँचता है। तो यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ करसोग के लिए और शिकारी माता मंदिर के लिए। तो जो करसोग से रोड आ रहा है वो तो पक्का है बिल्कुल यहाँ तक, लेकिन जो हम पीछे से आ रहे हैं ये लगभग 10-11 किलोमीटर का रोड पड़ता होगा जो कच्चा है। तो करसोग से ज़्यादा बढ़िया है। व्यू यहाँ का बहुत ही प्यारा है। लेकिन आसमान में अब बादल हो गए हैं इस साइड। तो शायद थोड़ी देर में मौसम ख़राब हो सकता है ज़्यादा ही। तो चलते हैं आगे। पहुंच गए हम शिकारी माता का जो मंदिर है, जहाँ तक गाड़ी आती है वहाँ तक हम पहुंच गए। तो ये शिकारी माता का गेट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर शिकारी देवी मंदिर। पधारने पर आपका स्वागत है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ इतनी सारी है, पार्किंग की बहुत समस्या है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी के लिए जगह मिली है पार्क करने के लिए। तो इतने श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख रहे हैं सुबह का टाइम है, अभी 10:15 साढ़े 10 हुए हैं, लेकिन श्रद्धालु दूर दूर से जो हैं यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो हम भी चलते हैं मंदिर की ओर, दर्शन कराते हैं आपको माता के। आप देख रहे हैं तो यहाँ बस भी आई है चंडीगढ़ से मंडी होते हुए शिकारी देवी के लिए, डायरेक्ट बस है HRTC की, आप इसमें भी आ सकते हैं बड़ी आराम से दर्शन करने के लिए। तो आइए चलते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये लगभग 1000 के करीब हैं, 1000 के करीब सीढ़ियाँ हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों तो यहाँ तक लगभग 500 साढ़े 500 सीढ़ियाँ हो चुकी हैं और भी श्रद्धालु चले हैं हमारे साथ साथ। तो इतनी थकान हो नहीं रही है, मज़ा आ रहा है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही। प्रसाद आप नीचे से नहीं लेकर आते हैं तो यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी इतनी सारी दुकानें हैं प्रसाद के लिए, आप देख ही रहे होंगे बाजार की तरह है बिल्कुल। तो नीचे से नहीं लेकर आते हैं तो यहाँ भी आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, आराम से मिल जाएगा। दोस्तों ये पहुँच गए हैं बिल्कुल मंदिर के पास, आप देख रहे हैं मंदिर का गेट है सामने बिल्कुल, शिकारी देवी मंदिर, दाने पर आपका स्वागत है। तो यहाँ तक मंदिर तक लगभग 1000 सीढ़ियाँ हैं। और एक बात और बता दूं इसके बारे में कि जो यहाँ की ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 10 साढ़े 10 हज़ार फीट के करीब है, यानी 3300 मीटर जो समुद्र तल से ऊंचाई है। यहाँ से आप नज़ारा देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। निचली तरफ अगर आप देखें यहाँ से तो ये रोड बना हुआ है जहाँ आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, तो ये कमरू नाग के लिए, कमरू घाटी के लिए रोड है यहाँ से। तो दोस्तों ये पहुंच गए हैं मंदिर के प्रांगण में, आप देख रहे हैं यहाँ पर माता की मूर्तियाँ हैं। ये कहते हैं उसी टाइम की है जब यहाँ पांडवों ने स्थापित की थी, जो अपने अज्ञातवास में यहाँ आए थे इस शिकारी पहाड़ी पर। तो इन मूर्तियों पर जो है इस प्रांगण में 6-6 फीट तक की बर्फ़ पड़ती है, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ नहीं टिकती है। संसार में एक ऐसा मंदिर है जहाँ छत नहीं है और माता को यहाँ छत मंजूर भी नहीं है, जैसा कि पांडवों ने भी कोशिश की थी और उसके बाद भी कई बार कोशिश की गई यहाँ छत बनाने की, लेकिन वो टिक नहीं पाई आज तक। मंदिर में ये हवन कुंड भी बना हुआ है, तो आप यहाँ हवन भी करवा सकते हैं, पंडित जी बैठते हैं यहाँ जो हवन करवाते हैं। ये है शिकारी माता का मंदिर, जिसके बारे में जैसे मैंने आपको बता ही दिया है सारा कुछ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये मंडी जो है वहाँ से लगभग 90-95 किलोमीटर की दूरी पर है और जंजैली से लगभग 15-16 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पहुँचने के लिए जो स्टॉप है, बस स्टॉप या गाड़ी है, वो नीचे आप लगा सकते हैं। वहाँ से 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के आप मंदिर के प्रांगण में पहुँचेंगे और जब आप यहाँ देखेंगे मंदिर का नज़ारा जो हमने आपको दिखा दिया है, तो वहाँ पर मूर्तियाँ देखेंगे। ये बिना छत वाला मंदिर है और पूरे इंडिया में नहीं, मेरे ख्याल से पूरे संसार में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ छत नहीं है मंदिर के ऊपर। तो यहाँ माता को छत पसंद ही नहीं है। कई नेताओं ने कोशिश करी छत बनाने की, लेकिन आज तक कोई छत बनाने में कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि माता को बिना छत के ही रहना पसंद है। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, 6-6 फुट बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर लगभग। लेकिन जो मूर्तियाँ आपको दिखाई गई हैं उन मूर्तियों पर बर्फ़ पड़ती तो है, लेकिन टिकती नहीं है, बाद में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं टिकती है। और जो मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये मंदिर यहाँ जो पहाड़ी है, यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि है, उन्होंने तपस्या की थी। तो उसके बाद उनका मंदिर बिलासपुर में है, उसके भी आपको दर्शन करा देंगे किसी एक ब्लॉग में। लेकिन जो बात करें उसके बाद की, तो यहाँ अज्ञातवास में पांडव आए थे, उन्होंने ये था, उनको स्वप्न आया था, तो स्वप्न में माता ने दर्शन दिए थे, तो उन्होंने माता की उस टाइम की पिंडी जो है जिसके आपको दर्शन कराए हैं वो स्थापित की हुई है। तो आज भी वो वैसे ही है और वो भी छत नहीं बना पाए थे इस मंदिर की, तो आज भी छत नहीं है।
कई इस जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कहा जाता है कि उन्होंने भी छत बनाने की कोशिश की और कई बार छत बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई भी छत बना नहीं पाया है। और जहाँ तक बात करें माता के मंदिर के नाम की, तो शिकारी माता का इसका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि यहाँ पहले पुराने ज़माने में समय में जो लोगों का आजीविका का साधन था वो केवल शिकार होता था। तो लोग यहाँ माता के मंदिर आते थे और माता से प्रार्थना करते थे अपने शिकार की कामयाबी के लिए। तो मैक्सिमम लोग यहाँ रुकते थे, तो उसी वजह से यहाँ का नाम जो है वो शिकारी पड़ा हुआ है। तो ये मंदिर जो है शिकारी माता का मंदिर है। तो एक बात और है मंदिर के बारे में जो हमें पता लगी है कि ये जो मंदिर है यहाँ 64 योगिनियाँ जो बोलते हैं वो मंदिर के आसपास हैं। और जो माता है, तो माता की जैसे आप देखेंगे पहाड़ी पर है, तो पहाड़ी के चारों तरफ जो हैं वो 9 नाग हैं। जैसे मौनाग का मंदिर है, कमरू नाग का मंदिर है, तो 9 नाग जो है वो माता की रक्षा करते हैं। मतलब गुलाई में जो है वो चारों तरफ 9 नाग यहाँ रहते हैं जो माता की रक्षा करते हैं। मंदिर है जो बहुत ज़्यादा हाइट पर है और ये मंदिर जो है अक्टूबर नवंबर में जो है पूरी तरह से बंद हो जाता है। सर्दियों के टाइम यहाँ पे कोई नहीं आ पाता और यहाँ का नज़ारा जो है बहुत सुंदर है। आप जब भी आएँ तो यहाँ पर आजकल ही आ सकते हैं और देखेंगे कि चारों तरफ का नज़ारा कितना सुंदर। मंदिर में भजन कीर्तन भी हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रद्धालु कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। जो माता के भजन हैं उन पर दोस्तों, तो माता के मंदिर में हम माता के दर्शन करके आ गए हैं। अब भूख लग गई है तो हम यहाँ रुके हैं। साथ हमें ढाबा है वहाँ पर खाना खाने के लिए। तो हमने परांठा ऑर्डर किया है, 40 रुपये का परांठा है और साइज़ आप देख रहे हैं बहुत बड़ा है काफ़ी। एक ही काफ़ी है एक आदमी के लिए हमारे हिसाब से। तो आइए देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। 40 रुपये का परांठा है और मंदिर के साथ ही है ढाबा। बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है। आलू का परांठा है, तो आप भी यहाँ खा सकते हैं। गुड दोस्तों, तो ये शिकारी माता के दर्शन हमने आपको करा दिए हैं। अब हम दर्शन करके नीचे आ गए हैं। तो ये गेट के पास ही खड़े हुए हैं। यहाँ भंडारा भी लगा हुआ है, अगर चाहते हैं आप खाना तो यहाँ भंडारा भी खा सकते हैं, लेकिन हम खा के आ गए थे तो हम भंडारा नहीं खा रहे हैं। अब आज के इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं हम यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वो देखते हैं कहाँ कहाँ होने वाला है। बूढ़ा केदार के दर्शन कराएंगे आपको, पर देखते हैं टाइम बचता है तो करा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।